तो हुजूर देखिए वो नजारा जो दिल्ली के जंतर मंतर से नुमाया हुआ है। जब सादे कपड़ों में आई पुलिस ने सोनम वांगचुक को कब्जे में लेते हुए बिल्कुल जिस तरह से ये दृश्य नुमाया हुए हैं वो यही इशारा करते हैं हुजूर कि सोनम वांगचुक को कब्जे में लिया गया है। बाद में अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। वांगचुक विरोध दर्ज कराते रहे लेकिन साहब पुलिस ने तो एक भी ना सुनी। ये स्थिति क्यों बन गई, क्यों वांगचुक को अनशन पर बैठना पड़ा और आखिरकार कौन है ये सोनम वांगचुक, सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। सोनम वांगचुक वो नाम है जिसे देश में अधिकतर लोग बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। आमिर खान की एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, जिसका नाम था 3 इडियट। उस समय यह चर्चा तेजी से हवाओं में तैर गई हुजूर कि इस फिल्म का किरदार फुनसुक वांगडू इन्हीं सोनम वांगचुक के जीवन से प्रभावित है। बस चर्चाओं के चलते अपनी खूबियों के इतर वांगचुक सुर्खियों में आ गए। हालांकि बाद में खुद अदाकार आमिर खान साहब ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया था। खैर, सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि लद्दाख से आने वाले सोनम वांगचुक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं। शिक्षा सुधारक के साथ साथ पर्यावरण की दिशा में सकारात्मक कार्य किए जाने के चलते भी खूब जाने जाते हैं। फिलहाल कई दिनों से वे दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसने साहब राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान सभी का आकर्षित करवा दिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य की हम यदि बात करें तो वो है राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर नीट सहित विभिन्न परीक्षा अनियमितताओं और कथित पेपर लीक मामलों पर जवाबदेही तय करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी। अच्छा, वांगचुक जिस बैनर तले अपना ये अनशन कर रहे हैं वो है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी नाम के संगठन का। संगठन याद होगा आपको, वही है जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई द्वारा कहे गए एक शब्द से प्रभावित होकर बनाया गया था। संगठन का उस समय कहना था कि कॉकरोच शब्द को युवाओं के अपमानजनक संबोधन के विरोध में प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अच्छा, ये सोनम वांगचुक अनशन करते हुए साहब अब 20 दिन हो चले। उनका स्वास्थ्य तेजी से खराब हो रहा है और जानकारी के अनुसार तकरीबन 10 किलो तक वजन घट भी चुका है। स्वास्थ्य गिरता देख पुलिस गंभीर हुई और कार्रवाई शुरू हो गई। जबरदस्ती अनशन स्थल से वांगचुक को उठाते हुए पुलिस ने अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। वांगचुक अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं और अनशन को जारी रखना चाहते हैं। सत्ता पक्ष इस मसले पर एकदम मौन है, लेकिन कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी दल वांगचुक के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। कुछ सामने हैं तो कुछ पर्दे के पीछे से उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी मामले में कंट्रोवर्सी भी आ गई है। दरअसल वांगचुक के साथ जो लोग मंच साझा कर रहे हैं उसको लेकर एक पक्ष सारी गतिविधियों को संदिग्ध मानकर चल रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग सहित अन्य वो चेहरे भी साथ हैं साहब जिनकी भूमिका देश विरोधी गतिविधियों से घिरी हुई है। चीन के इशारे पर काम करने का आरोप भी वांगचुक पर खूब लगता रहा है। खैर, इस समय वांगचुक का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे अपना अनशन छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। वहीं सत्ता पक्ष के लिए ये पूरा मामला अब गले की हड्डी बनता जा रहा है। सबकी निगाहें टिकी है तो अस्पताल के उस कमरे पर जहां वांगचुक को पुलिस ने दाखिल कराया। अब वांगचुक का अनशन समाप्त होता है या फिर शुरू होता है इस खिलाफत का 2.0, यानी कि दिलचस्पी सभी की यह है कि आखिर होने क्या वाला है आगे।